Hello students, welcome to the session. Here today we will go ahead with 14th exercise. It is again very important exercise and at times we get confused with the use of it. So I'm here to clear your doubt on use of it. Here is the use of it. It is actually a pronoun. It is actually a pronoun, and a pronoun is supporting subject to an object like time, place, thing or feeling etc. So it का यूज किया जाता है। ये एक प्रोनाउन है। अब ये किसके एवज में आता है? ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है टाइम, प्लेस, थिंग और फीलिंग के लिए। जब फीलिंग है, टाइम है, प्लेस है या कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है और वहां पर अब उसके विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर उसका सपोर्टिंग सब्जेक्ट आप इट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। लेट्स मूव अहेड हियर। हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। दिस रीड्स टू अस लाइक यह मेरा कर्तव्य था। यह मेरा कर्तव्य था। तो यहाँ मेरा जो कर्तव्य आया है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए यहाँ पर यह सपोर्टिंग सब्जेक्ट है। क्या आज रविवार नहीं है? क्या आज रविवार नहीं है? सो समय को लेकर है, दिन को लेकर यहाँ पर बात हुई है, तो इसके लिए सपोर्टिंग सब्जेक्ट इट का यूज किया जाएगा। यह कौन सी ऐसी दुविधा थी? नेक्स्ट इज क्या 3 मई को रविवार होगा? समय की बात है। यह किसकी आदत है? यहाँ आदत की बात है। यह एक बहुत बुरा विचार कैसे था? यह दोपहर के भोजन का समय नहीं है और है। यह दोपहर के भोजन का समय है, नेगेटिव है तो नहीं है हो जाएगा। क्या यह बरसात का मौसम नहीं है? नेक्स्ट इज आपका जन्मदिन कब था? क्या यह एक रहस्य था? So these are some examples where we will use it as supporting subject to objects, and these objects are either time or place or thing or feeling. Let's see this. अब यहाँ पर आई कुछ vocab है। लाइबिलिटी होती है जिम्मेदारी या कर्तव्य, जो कि फर्स्ट में आया है। डायलेमा जो कि थर्ड सेंटेंस में आया है। इविल थॉट काफी बुरा विचार सिक्स्थ सेंटेंस में आया है। मिस्ट्री रहस्य जो 10th सेंटेंस में आया है। हियर समथिंग इम्पोर्टेंट लाइक मील एट लेट आवर्स। आप देर रात को जो भोजन करते हैं उसको डिनर नहीं सपर कहते हैं, सपर, राइट। मील, okay, now see breakfast plus lunch. Meal that you take around 10, 10:30 or 11 o'clock, that is brunch. That is called brunch. Breakfast plus lunch, brunch. Meal or tea with snacks between 4 p.m. to 5 p.m. You call it high tea time or high tea. मूविंग अहेड हमारे पास रूल है इट एज ए सपोर्टिंग सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। नाउ सी हियर, यहाँ पर इट की बात हुई है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगी, जैसे कि इज होगा, वॉज होगा, वर होगा, लाइक दिस। अब मैं कहूँगा कि इट है तो आप आर यूज ना करें, वर यूज ना करें, राइट। सो यहाँ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेगा क्योंकि इट सिंगुलर है अपने आप में। सो रिमेंबर दिस थिंग हियर। मूविंग अहेड, हियर वी हैव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमें पता है कुछ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो कुछ WH से शुरू होते हैं। कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव्स विल ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। एंड इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव्स जहाँ पर हम पाते हैं हिंदी के सेंटेंस के अंदर क्यों, कब, कहाँ, क्या, किसका, कौन, कौन सा, किनका, कैसा, those sentences will start with WH in English. Next, the concept WH object वाली स्थिति. After this, it gets preceded with your helping verb and you place your subject which is supporting subject as it here and then question mark. ओके, सो सिंपल। अगर ये नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि
isn't, wasn't or won't, etc. I have some examples for you here. It isn't my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं है या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. Moving ahead, whose duty was it? WH ऑब्जेक्ट वाला है. Whose duty was it? यह किसका कर्तव्य था? Next is, which ambiguous situation will it be? Which ambiguous situation? WH object. Which ambiguous situation will it be? अब यहाँ स्प्लिट हो गई है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब थी, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले एक हिस्सा रखेंगे तो दूसरा बाद में. Which ambiguous situation will it be? Next and last is, isn't it a huge forest? क्या यह एक बहुत बड़ा जंगल नहीं है? So I believe you have understood it, and I hope you will practice better way with these 10 sentences here. Soon I will come up with correction session. Thanks a lot.